हेलो मित्र लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इतिहास में कहाँ तक की यात्रा कर चुके थे? पूरा पाषाण काल के उपकरण हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। इसका समय पीरियड देखते हैं, तब हम लोग इसको समझेंगे। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। जनरली जो उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल के, सो 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। तो विद्यार्थी लोग, हम लोग सीखेंगे आज मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहे तो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच के काल। समझे? कहने का मतलब है कि जो मध्य पाषाण काल है वो संक्रमित काल था, पूरा पाषाण और नव पाषाण। एक हिस्टोरियन, प्राचीन भारत के एक विद्वान C.L. कार्लाइल, जिन्होंने 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में फर्स्ट टाइम विंध्य वाला क्षेत्र है ना, जो विंध्य पर्वत के नाम सुने हैं, जो विंध्य वाला क्षेत्र है, विंध्य का क्षेत्र, उस क्षेत्रों में इस काल से रिलेटेड औजार प्राप्त किए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं, तो इसी काल से रिलेटेड था विंध्य का, 1867 में। तो इसे ही उन्होंने एक अलग सेगमेंट बांटा मध्य पाषाण के काल को, और उसको नाम दिया उन्होंने माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इतिहासकार जो बोलते हैं वो इसी काल से रिलेटेड है। कहने का मतलब है जो मध्य पाषाण काल का नाम दिया C.L. कार्लाइल साहब ने दिए, जो उनकी मान्यता थी कि जो इस काल के हथियार मिले हैं उसका एक अलग संबंध है, क्योंकि ये सब माइक्रोलिथ्स हैं, मतलब छोटे हथियार, सब क्वार्टजाइट पत्थर हो गया, जेस्पर हो गया, ये सब से बने हुए थे। तो आज हम लोग अभी के समय में देखते हैं, तो अभी के समय में जो हम लोग चाकू यूज करते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी काल में हुई है। समझे कि नहीं? चाक का उपयोग, मतलब कहने का मतलब है, अगर वर्तमान समय का सभ्यता हम लोग देखें, अभी का सभ्यता से अगर हम लोग चक्का निकाल दे तो पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। देखिए, जहाज जो चलती है उसमें भी चक्के लगे रहते हैं, गाड़ियां चलती है, रेल चलती है, हर चीज में चक्के होते हैं। मतलब कि वो पहिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ आया? इसी मध्य पाषाण काल में, इसी मेसोलिथिक एज में आया वो। तो कहने का मतलब है कि अगर वर्तमान की जो सभ्यता है उसकी आधार हमारे इतिहास में है, इसीलिए इतिहास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि इतिहास कहीं ना कहीं वर्तमान को परिलक्षित करता है, वर्तमान को दिशा निर्देश देता है, हमें सीखने का अवसर देता है। तो उस समय के जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्रौद्योगिकी थी, सब काफी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही थी। आज हमारे जो टेक्नोलॉजी इतने उच्च स्तर पे पहुंची है, इसकी शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगा, जो आज हम लोग पानी जहाज चलाते हैं ना, पानी जहाज, तो सबसे पहले जो नाव था, लकड़ी का नाव, वो वाला कॉन्सेप्ट मध्य पाषाण के लोगों ने यूज किया था। मध्य पाषाणी जो लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले ये शुरू किया था। लोगों के जो दफनाने वाला सिस्टम है उसका भी साक्ष्य कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। जैसे कि आप कुछ साइट मिले, सरायनहर, दमदमा, ये सब जो साइट है, यहां से मानव के दफनाने का साक्ष्य मिलता है।
कि किस टाइप से मनुष्य को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुआ। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उस समय के जो हथियार मिले वो काफी उन्नत थे। उन हथियारों के आधार पे इस काल को हम लोग टेक्नोलॉजी मतलब कि प्रौद्योगिकी काल भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो मध्य पाषाण काल है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सभ्यता का आधार तय करता है। तो दोस्तों जो मेसोलिथिक एज थी उसी से रिलेटेड भारत के एक व्यक्ति विद्वान थे वी.एस. वाकनकर। वो ना मध्य प्रदेश में रेल से यात्रा कर रहे थे, तो उसी समय उनको भीमबेटका का गुफा यात्रा के दौरान भीमबेटका का गुफा मिलता है। भीमबेटका का गुफा में जब एंटर करते हैं तो उन्होंने देखते हैं कि कुछ चित्र बने हुए हैं। जब उनके शोध किए, रिसर्च किए तो पता चला ये कब के थे, हमारे पाषाण काल से रिलेटेड है। और उस भी पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से अधिकतर उस समय जो पेंटिंग्स बने हैं सो इस काल से रिलेटेड है। तो भीमबेटका जो हमारे मध्य प्रदेश की साइड से वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की जो हेरिटेज है उसको दर्शाता है। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग, और आज हम लोग दूध पीते हैं ना गाय का, उसका पशुपालन का भी शुरुआत हो चुका है इस समय मध्य पाषाण काल में। हाँ, कृषि का कुछ कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कृषि की शुरुआत मुख्यतः नवपाषाण काल से माना जाता है। इसीलिए नवपाषाण काल को हम लोग नवपाषाण क्रांति भी बोलते हैं। तो मध्य पाषाण काल से मुख्य चीजें हम लोग रिमाइंड करते हैं। क्या क्या उस समय हुआ? पेंटिंग्स और नाव, लकड़ी के नाव बने थे। मैक्रोलिथ्स, चाकू, हाँ वही चाकू जिससे हम लोग अभी फ्रूट्स काटते हैं और कितने मजे से खाते हैं। और सोचिए उस चाकू का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था? मध्य पाषाण काल में। और उपयोग हम लोग कब करते हैं? अभी तक कर रहे हैं। समझे? तो ये थे। और कुछ देखते हैं हम लोग मैक्रोलिथ्स में, जैसे कि तीर धनुष उन्नत अवस्था में मिले उस समय के। जो पाषाण के तीर धनुष मिले हैं, तिराग्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय मिले हैं मध्य पाषाण काल में। भारत में देखते हैं कि मध्य पाषाण के जो साइट्स हैं उत्तर भारत में मिले हैं, दक्षिण भारत में भी मिले हैं, मतलब कि पूरे भारत से मिले हैं। ठीक है, तो इस सब साइट्स थे मध्य पाषाण काल के। जैसे कुछ साइट्स के नाम लेंगे तो हम बता चुके हैं, सरायनहार, दमदमा, ये सब क्षेत्र मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। बाघोर, ये सब जैसे कि बाघोर से सबसे ज्यादा मात्रा में जंगली जीवों की साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो जला हुआ राख मिला है। तो इस तरह से साक्ष्य हमारे मिले हैं मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। तो इतिहासकारों ने इसके महत्ता को देखते हुए, इसको इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक अलग काल में रखा जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। और वो घटनाएं कब से कब की है? 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इस काल पीरियड में उसको रखा गया है। तो दोस्तों ये था मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंस। क्योंकि अगर चाक नहीं चलता उस समय तो चक्का से रिलेटेड जितने भी घूमने वाले चीजें जो हम लोग आविष्कार की हैं उसकी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो ये थी मध्य पाषाण काल मित्रों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए, थैंक यू।